सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी की इस वीडियो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, अब तक हमने कर भला तो हो भला नामक पाठ के आधार पर क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि एक मधुमक्खी रहती है जो नीम के पेड़ पर अपना छत्ता बनाना चाहती है, परंतु नीम का पेड़ उसे मना कर देता है। फिर मधुमक्खी आम के पेड़ पर छत्ता बना लेती है। आइए अब हम आगे की कहानी पढ़ते हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी पाठ्य पुस्तक लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ साथ पढ़ते जाइएगा। जब मधुमक्खी ने अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया तो आम के पेड़ ने उसे एक सीख देनी चाहिए थी ना, कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, परंतु नीम के पेड़ ने उसकी नहीं सुनी थी। एक दिन कुछ आदमी कुल्हाड़ी लेकर लकड़ियाँ काटने आए और बोले, यह नीम घना ऊंचा है, हम इसकी लकड़ियाँ काटकर ले चलेंगे। तब नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर थर थर काँपने लगा और रोते हुए बोला, आम भाई मुझे बचा लो। रानी मधुमक्खी एक छत्ता मेरी शाखा पर भी बना ले। रानी मधुमक्खी भुनभुना कर बोली, मैं क्यों बनाऊं छत्ता? जब मैंने प्रार्थना की थी तब क्या तुमने सुनी थी? नीम फूट फूट कर रोने लगा। पछताने के सिवा वह और कर ही क्या सकता था। दूसरे दिन सुबह सुबह वे आदमी कुल्हाड़ी लेकर आ गए। नीम के पेड़ की तो सांस ही रुक गई। कुल्हाड़ी जिससे हम लकड़ियाँ काटते हैं। जैसे ही एक आदमी ने पेड़ पर कुल्हाड़ी का वार करना चाहा, वह चीख उठा। सारी मधुमक्खियाँ उस पर टूट पड़ी। तीनों आदमी जान बचाकर भागे। रानी मधुमक्खी बोली, घमंडी, नीम दादा को धन्यवाद दो, उनके कहने पर ही हमने तुम्हारी जान बचाई है। सदा याद रखो, एक दूसरे की सहायता करने से जीवन सुख में रहता है। बच्चों, अगर आम ने नीम की मदद नहीं किया होता तो क्या होता? बताइए, अगर आम ने नीम की मदद नहीं की होती तो क्या होता? नीम का पेड़ तो कट जाता। यही होता ना कि वह आदमी उसे काट कर ले जाते। तो हमें अपने जीवन में एक दूसरे की सहायता करना चाहिए। शब्दार्थ। बच्चों, अब हम पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे, जिसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। सुनसान। सुनसान मतलब वीरान। मधुर। मधुर का अर्थ जानते हैं बेटा? मीठा। शाखा, टहनी। मदद, सहायता। घमंड, अभिमान। जरा, थोड़ा सा। प्रार्थना, विनती। इशारा, संकेत। अभ्यास, कार्य। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों, यह वाक्य आपको आपकी पाठ्य पुस्तक से ही दिया गया है, लेकिन अधूरा है। सही शब्द लिखकर आपको पूरा करना है। एक स्थान पर आम का पेड़ था। मुझे तेरी भिन भिन भी नहीं सुहाती। हमें एक दूसरे की करनी चाहिए। नीम का पेड़ उनकी बातें सुनकर लगा। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं।
इनकी सहायता से आपको इन वाक्यों को पूरा करना है। सुलेख बच्चों, आपको दिया गया वाक्य अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। शहर से दूर एक सुनसान स्थान पर आम का एक पेड़ था। उसके पास ही एक घना नीम का पेड़ था। इसे आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय। थैंक यू।